आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म दृष्टि वाला टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। तो यह सीरीज कुछ की बच्चों की क्वेरी थी कि यह सीरीज किस किस एग्जाम में काम करेगी, तो यह आपके पीसीएस से लेके आरओ आरओ और सभी स्टेट के जितने भी वनडे लेवल एग्जाम है, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी हो या बिहार के हो या राजस्थान के किसी भी स्टेट के हो, और साथ में एसएससी तक के एग्जाम में 70 से 80% प्रश्न इजिली कवर अप कर लेगी। तो इस सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे आपने पहली वीडियो को मतलब ढेर सारा प्यार दिया है, तो इसी को भी देखिए, और इससे आपके आरओ एग्जाम में तो 22-23 प्रश्न आराम से इजीली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज की डेली आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक है सूक्ष्म दृष्टि में, है ना। इसमें पहला पॉइंट है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का 99वां स्थान है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, इसको पब्लिश किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसमें बताया गया है कि 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर 80 है। 80 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु है। यानी कि जन्म के समय जैसे 1 लाख जन्म हो रहे हैं जीवित, तो उस टाइम जो मृत्यु होती है मात्र, तो उस टाइम जो मात्र मृत्यु दर है वह है 80। ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर है आपकी 11 प्रति 1000 महिलाओं में। और महिलाओं की जो स्थिति है वह है 15 से 19 वर्ष तक की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025। यह समिट हुआ है आपका जेनेवा में। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? करोल नवरोकी। 80वें यूएन महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं आपके एना लेना बेरबोक। यह संबंध रखते हैं जर्मनी से। नेक्स्ट है 22वां सांग्री ला संवाद। यह हुआ है सिंगापुर में। नेक्स्ट है ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समिट कहाँ पे हुआ है? दुशांबे। और दुशांबे कहाँ पड़ता है आपका? तजाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक 2025। यह रिपोर्ट जारी की है आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। और इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, और उसमें कार की जो सर्वाधिक बिक्री की है 2024 में, उसमें की है चीन ने। लगभग विश्व का 50% बिक्री चीन ने की है। भारत का 2024 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नेतृत्व किया है भारत ने, तो वह किया है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में, जिसमें रिक्शा आती है। ठीक है, ई रिक्शा आती है जिसमें। नेक्स्ट है इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनवेट के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है डेविड जिनी। नेक्स्ट है भारत 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। यह होगा आपका रोटरडेम नीदरलैंड में। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकुसोर डैन। नेक्स्ट पॉइंट सूडान के पीएम कौन बने हैं? कामिल इदरीस। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 में, यह होगी जेनेवा में। ये देखो विश्व स्वास्थ्य यानी कि डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो इसकी जो स्वास्थ्य सभा होगी वह होगी कहाँ? जेनेवा में। नेक्स्ट है इसकी थीम जो है वह है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी बेसिकली पाकिस्तानी हिंदू महिला हैं, और यह इन्हें बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति को पाने वाली यह पाकिस्तानी पहली हिंदू महिला बन गई है। नेक्स्ट है सागर माथा संवाद। सागर माथा संवाद कहाँ पे हुआ है? काठमांडू में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी। इसने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। नेक्स्ट है हादी मातर। हादी मातर दोस्तों एक आतंकी है, जिसने सलमान रुश्दी पर हमला किया था हाल ही में, और इसके लिए इनको 25 वर्ष की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की रहने वाली हैं, और कनाडा में विदेश मंत्री बनी है। नेक्स्ट है पर्यटन हेतु अपने राष्ट्र में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला राष्ट्र कौन है? भूटान। भूटान ने अपने देश में पर्यटन के क्षेत्र में जो भुगतान किया जाएगा उसमें क्रिप्टो प्रणाली को लागू किया है, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है सुशान ले।
सुसानले ऑस्ट्रेलिया में अभी चुनाव हुए थे, तो यह चुनाव में पहली महिला विपक्ष नेता बनी है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मैथेनॉल संयंत्र, यह है आपका डेनमार्क में। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस बिल्कुल साफ जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट है पोप लियो 14। पोप लियो 14 यह रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बने हैं और यह संबंध रखते हैं आपका यूएसए से। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। देखो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या आएगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में या तो नियुक्तियां आएंगी कि कौन किस देश का पीएम है, कौन राष्ट्रपति है, कौन जो है कौन सी घटना कहाँ हुई है, तो यही सब, रैंक कौन सी किस देश की क्या है। तो ये मतलब बहुत छोटा टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय का, सबसे बड़ा टॉपिक होता है राष्ट्रीय का। तो इसमें आपको नियुक्तियां ही ज्यादा मिल रही हैं इसमें से। ठीक है। इसकी जो डिटेल्ड मतलब आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट वन लाइनर चल रहा है, तो ये सूक्ष्म दृष्टि का मतलब ही होता है वन लाइनर, यानी कि रिवीजन करना। और इसके बाद में जब हम डिटेल्ड देखेंगे तो वो हम इंटरनेशनल का जो वाइड टॉपिक होगा उसमें हम इसको डिटेल्ड देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के फिर से पीएम बने हैं, यही पीएम थे और यह दोबारा पीएम चुने गए हैं। नेक्स्ट है कमला विशेषर। कमला विशेषर त्रिनिदाद एंड टैबेगो की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 इसको जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। इसमें 35 देशों के यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, जिसमें भारत में शीर्ष यूनिवर्सिटी जो है वह आईआईएससी बेंगलुरु है, जिसका एशिया में स्थान है 38वां। एशिया में अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वह है सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो बीजिंग चीन में है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। और यह पीएम मोदी से अभी हाल ही में जेद्दा सऊदी अरब में मिले हैं। नेक्स्ट है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी बेसिकली पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें बैंक ऋण धोखाधड़ी में पाए गए हैं और इनको जो है बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट है एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो पड़ता है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मॉरिशस। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे यानी कि सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक में हुआ है और बैंकॉक पड़ता है आपका थाईलैंड में। इसकी जो थीम है वह है समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसमें जो है थीम पूछ सकता है। ठीक है। और कहाँ पे समिट हुआ है ये भी पूछ सकता है। तो जैसे बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया और सार्क हो गया, तो ये जितने समिट्स हैं मेन मेन, इसी इन्हीं में से पूछता है रिपीटेड। ठीक है। कुछ नया भी पूछ लेता है एक आध बार, लेकिन जो 80% समिट पूछे जाते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत। भारत को 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और इन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है। इसके यात्रा के दौरान इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद का दुबई में परिसर खोलने को मंजूरी दी है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि दुबई के पहले क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो उनका नाम है शेख हमदान और इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद का परिसर कहाँ पे खोलने की मंजूरी दी है? दुबई में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं सभा कहाँ पे की जा रही है? ताशकंद में, यह पड़ता है उज्बेकिस्तान में। पीएम मोदी अभी जो है श्रीलंका गए हुए थे, तो वहां पे कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि महो ओमनाय थाई और अनुराधापुरा। महो ओमान थाई और अनुराधापुरा, इन दो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है श्रीलंकाई राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मिलकर। और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र भूषण मेडल से भी सम्मानित किया है। और एक जाफना जगह पड़ती है श्रीलंका में और उसमें एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बाबूनिया विश्वविद्यालय। यहाँ पे श्रीलंका में एक हिंदी भाषी पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की है।
आपको पता होगा अभी म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ज्यादा तीव्रता पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता थी 7.7%, 7.7 की रिएक्टर की। और इसमें जो है इस जब म्यांमार में है भूकंप आया था तो काफी ज्यादा त्रासदी देखने को मिली थी। मतलब सारी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो इसकी सहायता के लिए वहां पे भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नदी नदेतवहा। तो नामीबिया यानी कि न से शुरू हो रहा है, और पहली महिला राष्ट्रपति भी न से शुरू होगी, तो नेटुम्बा नदी नदंतवहा। ठीक है। नेक्स्ट है सलाह अल वर्दा पिल। दोस्तों ये नाम थोड़े से बहुत लंबे होते हैं, और इंडियन नेम तो मतलब बहुत इजी आसान होते हैं। जैसे मेरा खुद का नाम विकास हो गया, और किसी का नाम अजय हो गया, है ना, किसी का नाम जो है अंकित हो गया। तो बहुत अच्छे और आसान नाम होते हैं। लेकिन जो ये नाम है ना, जैसे सलाह अल बर्दा पिल, तो कितना बड़ा नाम है। तो ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ये तीन व्यक्ति का नाम नहीं है। तो सलाह अल बर्दा पिल, यह गाजा में इस्राएली हमले में इनकी मौत हुई है, और यह हमास के राजनीतिक नेता थे। आपको पता है गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उसमें हमास के जो राजनीतिक नेता हैं सलाह अल बर्दा पिल, इनका गाजा में इस्राएली हमले में मौत हो गई है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को जिस भी देश की यात्रा करते हैं मोस्टली, तो वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल ही जाता है। तो बारबाडोस में इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। देखो अभी मैंने आपको बताया था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे बताया था, बैंकॉक में। लेकिन यह है पहला युवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यानी कि यूथ वाला है ये। तो ये हुआ है आपके इंडिया में, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने दोस्तों डब्ल्यूएचओ जो है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, यानी कि डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं रहेगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है बेल्जियम के पीएम। बेल्जियम के पीएम कौन बने हैं? बार्ट डी बेवर। बे से बेल्जियम और बे से बने हैं इसके प्रधानमंत्री बार्ट डी बेवर। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। इसने अपना जो है डेनमार्क में शुरू किया है। और नेक्स्ट है तारानाकी मेगा। तारानाकी मेगा यह न्यूजीलैंड का एक पर्वत है, और इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय से बाहर होना। इसमें कौन कौन से पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र जो है वह आर्थिक समुदाय संगठन से बाहर हुए हैं? तो इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं? वह है माली, नाइजर, बुर्किना फासो। तीन राष्ट्र बाहर हुए हैं। नेक्स्ट है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025। यह हुआ है आपका आबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025। इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई है यूएसए की, और भारत की दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई है। नेक्स्ट है माउंट डेनाली। माउंट डेनाली ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है, और इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इनका नाम बदल कर दिया है माउंट मैकिनले। ठीक है। और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट है बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मेया सेंडू। मेया सेंडू मालडोवा के राष्ट्रपति बने हैं, मैं से मालडोवा, और राष्ट्रपति बने हैं मैं से मेया सेंडू। ठीक है। विश्व की 8 महान शक्ति 2025। विश्व की जो 8 महान शक्ति 2025 बताई गई हैं, इसमें यूएसए पहले नंबर पे है। आपको पता ही है, फायर पावर इंडेक्स बताया था उसमें भी यूएसए पहले नंबर पे था, और उसमें भारत चौथा था, लेकिन इसमें भारत पांचवा है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंकोइस बायस। फ्रेंकोइस बायस फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फैसे फ्रांस और फैसे फ्रेंकोइस बायस इसके प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये ट्रिक हर जगह यूज मत करना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसे फ्रांस, फैसे फ्रेंकोइस बायस। तो ये थोड़ा सा कभी मतलब मोस्टली मैच करते हैं, जैसे कि मैं 60% मान सकता हूँ। लेकिन भाई आप रिस्क क्यों लोगे? तो आप तो नाम ही याद रखो कि फ्रांस के पीएम कौन है और भारत के पीएम कौन है। तो नाम ही याद रखो, लेकिन इसको जो है ना ऐसे ट्रिक वगैरह मत इसमें यूज करना। क्योंकि मेरा क्या है, मैं मतलब थोड़ा सा मानता हूँ कि 60% मैच होता है, लेकिन अलग भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2024। फोर्ब्स 2024 ने सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। जिसमें 28वें नंबर पे है निर्मला सीतारमण, और 81वें नंबर पे है रोशनी नादर। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। किसे घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है
जनरल अशोक राज सिंगड़ेल, यह नेपाल से हैं और इनको राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है भारतीय पर्यावरण वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने कोप 16 सीवीडी समिट हुआ है कोलंबिया में, और इसमें इन्होंने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना का शुभारंभ किया है। इस समिट की जो थीम है वह है प्रकृति के साथ शांति। ठीक है, तो कोप 16 सीवीटी समिट हुआ है आपका कोलंबिया में, इसकी थीम है प्रकृति के साथ शांति। इस समिट को मैं रिपीट इसलिए वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण वाले समिट बहुत ज्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ था आपका कोलंबिया में। लेकिन जो नेक्स्ट होगा आपका 2026 में सीवीटी कोप 17, यह होगा आपका आर्मेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू, इनको अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। इन्होंने हाल ही में 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरिटोनिया, मलावी इनकी यात्रा की है, और इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली यह पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है एससीओ देशों के शासनाध्यक्षों के परिषद की 23वीं बैठक 2024, यह हुई आपकी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और यह 2025 में होगी आपकी रूस में। नेक्स्ट है मार्क रूटे नाटो, इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसके महासचिव बने हैं, और मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है उत्तर सॉरी यूके ने यानी कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है, और चागोस द्वीप समूह आपका पड़ता है हिंद महासागर में। इसमें एक छोटा सा द्वीप स्थित भी है जिसका नाम है डियागो गोर्सिया, और इसमें इस द्वीप की खासियत यह है कि यहाँ पर संयुक्त रूप से यूके और यूएसए के सैन्य अड्डे स्थित हैं। नेक्स्ट है नेपाल भारत, इन दोनों देशों ने मिलकर बांग्लादेश में त्रिपक्षीय बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का यह सदस्य बना है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। नेक्स्ट है मालदीव राष्ट्रपति, जिनका नाम है मोहम्मद मुइल्लो, यह भारत की यात्रा पर आए थे, और इन्होंने $400 मिलियन और प्लस मालदीव के लिए अलग से 30 बिलियन रुपए का एक हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता किया है, जिसमें मालदीव में तो रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है, और मालदीव में एक हवाई अड्डा जिसका नाम है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पीएम मोदी और वहां के राष्ट्रपति मोइल्लू ने मिलकर जो है उद्घाटन किया है। भारत में मालदीव जो है बेंगलोर में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, जबकि भारत अड्डू शहर मालदीव में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत तो खोलेगा अड्डू शहर मालदीव में, और मालदीव खोलेगा बेंगलोर भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है श्री श्री रविशंकर, इनको फिजी के सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टाइफून कांगरे आपका जो है अक्टूबर 2024 में आया था, और इससे प्रभावित देश था आपका ताइवान। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक आई है 176वीं, और यह इसमें शामिल देश थे 180, 180 में से 176वीं रैंक आई है भारत की। नेक्स्ट है पीएम मोदी को यूएसए में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, इसको जारी किया है यूनिसेफ ने, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 2.3 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है गुयेना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। देखो पीछे बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, मैंने बताया था। अभी गुयेना के, तो ये जो है ना, ये मत याद रखना कि गुयेना के कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो जब पीएम मोदी को सम्मानित किया जाता है किसी कंट्री द्वारा, तो मोस्टली वो वहां का सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, तो आपको केवल देश याद करने हैं, जैसे बारबाडोस हो गया, है ना, और अब गुयेना हो गया। तो इन दोनों में किसको सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से। तो ये इजीली आप याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, और इसमें बताया गया है कि 2023 में जो पेटेंट आवेदन किए गए हैं उसमें सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है भारत ने, 15.7%। नेक्स्ट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024, इसमें पहले स्थान पर है लंदन, और 48वां स्थान मिला है मुंबई को, जो भारत में पहला स्थान रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वेरी वेरी इंपोर्टेंट 2024 में हुआ है आपका अजरबैजान में। नेक्स्ट पॉइंट है 18 से 22 नवंबर 2024 को यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह मनाया गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसमें जो विशेष भागीदारी देश रहा वह था आपका भारत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 2024 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्षता की भारत ने और इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। नेक्स्ट है भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति पर्यटन एंड एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो एआई एंड संस्कृति एंड पर्यटन के रूप में 2026 को मनाने की घोषणा की है भारत के साथ स्पेन ने। नेक्स्ट है ड्यूमा बोको। तो इस यह है बोत्सवाना के राष्ट्रपति। और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सीनवाम। देखो मैक्सिको की पहली महिला, जब कोई पहला शब्द जुड़ जाता है किसी भी कंट्री में, खास तौर से महिला में, तो वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि उस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से 80 गुना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस यह भारत की यात्रा पर आए हैं सितंबर अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट है भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल नेटवर्क समिति के लिए चुना गया है। ग्लोब नेटवर्क समिति क्या करती है? यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए काम करती है। ठीक है। हरिनी अमर सूर्या, इनको श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि श्रीलंका का राष्ट्रपति बनाया गया है अनुरा दिशा नायके को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के अमेरिका में 2 दूतावास खोले जाएंगे, जो पहला खोला जाएगा बोस्टन में और दूसरा खोला जाएगा लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है तिरुवल्लुपुर तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज, यह जो है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत यूएसए द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया है। तो भारत ने किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया है? तो उस देश का नाम है यूएसए। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका 2024 ने एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलकर्णी और अनिल कपूर अभिनेता, इन तीनों को शामिल किया है। नेक्स्ट है एआई पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संधि हुई है एआई को लेकर कानूनी रूप से। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूएसए हो गया, यूके, यूरोपीय संघ, अंडोरा, जॉर्जिया, इसराइल, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो। इसमें भारत शामिल नहीं है। बेसिकली जो पश्चिमी कंट्री हैं यूएसए, यूके, यूरोपीय संघ, अंडोरा, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे खुलेगा? अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके भारत में परिसर खोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन में जो है हनुमान जी की प्रतिमा लगी है 90 फीट ऊंची, और कहाँ पे लगी है? यूएसए में। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने मिलकर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला खोली है वाराणसी में। नेक्स्ट है डीकिंग बोलोगोंग ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं, जिस पहले का नाम है डीकिंग, दूसरे का नाम है बोलोगोंग। इन्होंने दोनों ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस खोला है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल इस्तीफा दिया है 2024 में। और यह इस्तीफा किस कारण से दिया था? तो वहां पे व्यापक हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसके चलते इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। देखो गुयाना का और बारबाडोस का तो मिला था पीएम मोदी को, जो मैंने अभी आपको बताया था, जबकि फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है वह मिला है आपका राष्ट्रपति मुर्मू को। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत समिति 46वां सत्र, यह नई दिल्ली में हुआ है भारत में। और इसमें एक फैसला लिया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सूची में भारत का 43वां स्थल शामिल किया गया है, जिसका नाम है मोई दम्स। बेसिकली यह अहोम राजवंश का एक टीला है, जिसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक हुई है बैंकॉक में, और इसमें 2024-25 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। नेक्स्ट है एस्टोनिया के पीएम कौन बने हैं? क्रिस्टन मिशल। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र
खोला गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इसमें जो है AISBL द्वारा WCC यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन बनी है भारत की? श्रीनगर बनी है, ठीक है, इससे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। दक्षिण अफ्रीकी ने अपना जो है पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डीफ सफू, ठीक है। नेक्स्ट है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। देखो डेनमार्क ने भी भारत के सहयोग से जो है स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला खोली थी वाराणसी में। और डेनमार्क ने जो है अपने देश में जो है पशुपालन पर कार्बन टैक्स भी लगा दिया है, और ऐसा करने वाला है पहला देश बना है। नेक्स्ट है पीएम मोदी। पीएम मोदी रूस का सर्वोच्च सम्मान एंड्रयू द पोस्टल मिला है। और पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो। तो इस घटनाक्रम में मैं आपको ये पीएम मोदी को कहाँ कहाँ के सम्मान मिले हैं मैं आपको मतलब एक सेकंड में बता देता हूँ। तो बारबाडोस है आपका, ठीक है, बारबाडोस। और दूसरा है आपका गुयना। और तीसरा है आपका रूस। रूस, बारबाडोस, गुयाना, इन तीनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। जबकि फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट में आप रिल जाते, लेकिन मैंने एक लाइन में इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। नेशनल सूक्ष्म दृष्टि जो मैंने पहली वीडियो में कराया था, उसे आपने इतना प्यार दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज के नेक्स्ट आने वाले सभी पार्ट, जैसे आज मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको पोस्ट किया है, तो इसके अलावा जितने पार्ट आएंगे आगे, आर्थिकी आएगी, साइंस आएगा, खेल आएगा, संक्षिप्तियां आएंगी, तो सभी को आप ऐसा ही प्यार देंगे। और मुझे लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, एग्जाम रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक होकर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का रिप्लाई दिया जाए, सभी का जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए। तो दोस्तों इस सीरीज की सभी आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।